स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम करेंगे जो स्टाफ नर्स भर्ती जो एग्ज़ाम है 15 जून जो 2021 को होने वाला है। तो उसमें जो पेपर फर्स्ट होगा, पेपर फर्स्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट रिलेटेड होगा पूरा पूरा का पूरा पेपर। तो पेपर फर्स्ट हम इसमें करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि जो पेपर फर्स्ट है वही टफ पढ़ने वाला है, क्योंकि पेपर जो सेकंड है वो एक जनरल पेपर होगा जिसमें हिंदी आपकी आएगी, जीएस आएगी। और ये पेपर फर्स्ट हम करेंगे। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बना चुका हूँ, तो आप प्ले लिस्ट में जाके स्टाफ नर्स मैंने लिखा होगा, उसमें स्टाफ नर्स भर्ती लिखा होगा, तो आप वहाँ से क्या है वो सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें प्रश्न 61 है कि मलाशय की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। एक एंडोस्कोप, ऑटोस्कोप, प्रोक्टोस्कोप या ऑफ्थाल्मोस्कोप। ठीक है, जो भी वो है, तो किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है सी, यानी प्रोक्टोस्कोप का उपयोग किया जाता है मलाशय की जांच करने के लिए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 62, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के बीच के अंतर को इस रूप में जाना जाता है। ठीक है, बीपी चेक करते हैं हम। ठीक है, तो नर्स ही बीपी चेक करते हैं जो हॉस्पिटल्स में होते हैं। तो सिस्टोलिक होते हैं, एक डायस्टोलिक होता है। तो रक्तचाप के बीच के अंतर को किस रूप में जाना जाता है, पल्स प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसका सही आंसर है ए, यानी कि पल्स प्रेशर के रूप में जाना जाता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के बीच के अंतर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 63। ठीक है, क्वेश्चन 63 क्या है, रिमूवल ऑफ एन एंटायर लंग्स है यहाँ पे। रिमूवल ऑफ एन एंटायर लंग्स इज नोन एज। ठीक है, जो पूरे के पूरे लंग्स है उस लंग्स को हटा देने की प्रक्रिया उसको क्या कहलाता है वो। ठीक है, तो ये है आपका प्लूरोटोमी या बल्ब एक्टोनोमी या न्यूमोनेक्टोनोमी या लोबेक्टोनोमी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि न्यूमोनेक्टोटोमी। ठीक है, इसको पी साइलेंस में इसको पढ़ेंगे न्यूमोनेक्टोमी। न्यूमोनेक्टोमी इसका सही आंसर होगा कि रिमूवल ऑफ एन एंटायर लंग्स इज नोन एज न्यूमोनेक्टोनोमी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 64 है, विच पार्ट फंक्शन इज ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वाइब्रेशन टू द इंटरनल ईयर्स। ठीक है, सबसे पहले टाइम पैनिक मेम्ब्रेन या वेस्ट्यूबल या इसोटेक्नियन ट्यूब या ऑरिकल। तो इसका सही आंसर क्या है, ए है, यानी कि टाइम पैनिक मेम्ब्रेन। तो ऐसा कौन सा फंक्शन जो ट्रांसमिशन करता है साउंड वाइब्रेशन का इंटरनल कान में, तो सही आंसर क्या है, फर्स्ट, यानी कि टाइम पैनिक मेम्ब्रेन। अगला क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज आइडेंटिफाइड बाय जील नील्सन टेक्निक। ठीक है, तो उस कंडीशन को बताइए जो जील नील्सन टेक्निक ने आइडेंटिफाई किया था। तो क्या है, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, सिप्लिस या मलेरिया। तो इसका सही आंसर क्या है, बी, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने महीने होने पर अनुपूरक आहार दिया जाना चाहिए, 12 महीने, 3 महीने, 9 महीने या 6 महीने। तो इसका सही आंसर क्या है, फोर्थ, यानी कि 6 महीने। अगला क्वेश्चन देख लेते, अनीमा देने के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति है, क्या है, राइट लैटरल पोजीशन, लेफ्ट लैटरल पोजीशन या लिथोटोमी पोजीशन या प्रोन पोजीशन। ठीक है, हॉस्पिटल्स में जो है अनीमा करवाया जाता है, जो हमारे अंदर की गंदगी होती है उसको बाहर निकालने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, यानी कि लेफ्ट लैटरल पोजीशन है एनीमा देने की सबसे उपयुक्त विधि। अगला क्वेश्चन है 68 कि एक महिला जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, प्यू एर पेरा कहा जाता है या पार्टुरेंट कहा जाता है या पिरीमी गैरेविडा कहा जाता है या पीरीमी पारा कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है प्यू एर पेरा। क्या कहा जाता है, प्यू एर पेरा कहा जाता है जिस महिला ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 69, कोप्लिक स्पॉट इज टिपिकली साइन ऑफ डिप्थीरिया, मीजल्स, पर्टूसिस या मम्प। तो क्या है इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है बी, यानी कि मीजल्स। मीजल्स को क्या बोलते हैं, खसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, द टर्म टोल्डर रेफर्स टू फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर या 1 साल से 3 साल
या जन्म से 1 महीने को कहते हैं हम टॉडलर, या 3 साल से 6 साल को। एक नन्हा बच्चा जो होता है उसको हम किस एज से एक जो नन्हा बच्चा होता है वो किस उम्र से लेकर किस उम्र तक होता है? क्या केवल वो जन्म से लेकर 1 साल या 1 साल से 3 साल? तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि हम टोडलर किसे कहते हैं? जो बच्चा 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में हो। अब क्वेश्चन 71, विच कार्नियल नर्व इज अफेक्टेड इन ए बेल्स पाल्सी? कार्नियल नर्व 12, कार्नियल नर्व 9, कार्नियल नर्व 7 या कार्नियल नर्व 9? तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि कार्नियल नर्व 7 क्या है? इज अफेक्टेड इन ए बेली पाल्सी। अगला क्वेश्चन है, विच इज द अदर नेम ऑफ पायरोडोक्सिन? पायरोडोक्सिन का अदर नेम क्या है? विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B2 या विटामिन के? तो पायरोडोक्सिन है उसका जो है अदर नेम क्या है? विटामिन B6। तो सही आंसर होगा फर्स्ट, विटामिन B6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पुरगेटिव कॉजेज हाइपोकैलमिया? ठीक है, तो क्या लिक्विड पैराफिन या कैस्टर ऑयल या डुक्लोक्स या ऑस्मोटिक पुरगेटिव? तो इसका सही आंसर क्या है? कैस्टर ऑयल। तो विच पुरगेटिव कॉजेज हाइपोकैलमिया? तो सही आंसर है बी, यानी कि कैस्टर ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ ए पब्लिक हेल्थ नर्स? फैसिलिटेटर रोल होता है उसका, डेवलपमेंट रोल होता है, या क्लिनिकल रोल होता है उसका, या ऑल ऑफ द अबव? तो आपको पता है कि एक नर्स का कार्य क्या है? फैसिलिटेटर मतलब सुविधा देना, सुविधा प्रदाता के रूप में उसका रोल होता है, या डेवलपमेंट करना, विकास करना, या क्लिनिकल रोल। तो तीनों ही होता है उसका। वो फैसिलिटेटर भी होती है, मतलब सुविधा भी देती है लोगों को जब वो क्लिनिक में होती है, जब वो हॉस्पिटल में होती है। उनका डेवलपमेंट भी होता है, जब बीमार होते हैं धीरे धीरे डेवलपमेंट किसके द्वारा होता है? उसी के द्वारा होता है। और क्लिनिकल तो मतलब क्या? दवाई पानी सब देना। तो इसका सही आंसर क्या है? फोर्थ, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, द एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इज नोन एज विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी या विटामिन ए? तो इसका सही आंसर है विटामिन ई। तो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा है? विटामिन ई है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर यूज्ड फॉर ऑटोक्लेविंग? तो ऑटोक्लेविंग के लिए कौन सा टेम्परेचर प्रयोग किया जाता है? 101 डिग्री सेंटीग्रेड, 121 सेंटीग्रेड, 130 सेंटीग्रेड, ये 125 सेंटीग्रेड? तो द राइट आंसर इज सेकंड, यानी कि 121 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द नोसोकोमियल इन्फेक्शन? नोसोकोमियल इन्फेक्शन किसे कहा जाता है? कि फर्स्ट है इन्फेक्शन एक्वायर्ड फ्रॉम होम, या सेकंड है इन्फेक्शन एक्वायर्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, सी है इन्फेक्शन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स, या फोर्थ है इन्फेक्शन फ्रॉम मॉस्किटोज बाइट्स? ठीक है, तो इसका जो होगा इसका होगा बी, यानी कि इन्फेक्शन एक्वायर्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, यानी कि जो हमने इन्फेक्शन हमने हॉस्पिटल से प्राप्त किया है उसको कहते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शनल नर्सिंग इज ए मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग? क्या प्रोवाइड करती है नर्सिंग? पेशेंट केयर, इक्विपमेंट केयर, केयर ऑफ रिकॉर्ड्स या केस मैनेजमेंट? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट, यानी कि पेशेंट की केयर उसका क्या है? फंक्शनिंग जो नर्स है इज ए मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग पेशेंट केयर। तो सही आंसर क्या है? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मंथ्स द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी गिवन टू बेबी? ठीक है, तो एक छोटा बच्चा होता है उसको कितने महीने तक जो है ब्रेस्ट फीडिंग दी जाती है? ठीक है, माँ का दूध उसको दिया जाता है कितने महीने तक? 3, 9, 6 या 12? तो इसका आंसर सबको पता है, आंसर थी यानी कि 6 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय कौन सा प्रतिरक्षण दिया जाता है? हेपेटाइटिस ए, BCG, MMR या DPT? तो इसका सही आंसर क्या है? BCG। तो ये हमने 20 क्वेश्चन और कर लिए हैं। इससे पहले 3 पार्ट मैं करा चुका आपको, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।